उट्ठन पांडव कौरव में था, तो उनको भेजा गया, वो आए, लेकिन उस वचन को पांडव ने माना लेकिन कौरव ने नहीं माना। सहज में कह दिया कि मैं बिना लड़ाई के सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। सत्संग जी कृष्ण जी चले गए, क्या हाल हुआ आपको पता है। लेकिन वहीं पर जब 100 के 100 मारे गए, दुर्योधन बचा, तो वो बोली गांधारी की बेटा तू निवस्त्र होके आना, मैं देखती हूँ कृष्ण को कैसे तुझे मार सकता है, लेकिन माँ के वचन का पालन करना। जब वो निंगे जाने लगा तो कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं अरे माँ के पास, माँ ने कपड़े के लिए मना किया है, पत्ता तो लपेट ही सकते हो आगे पीछे, और माँ का वचन काट के वो पत्ता लपेट लेता है। और जब माँ के सामने जाता है, 36 साल बाद गांधारी ने जब पट्टी खोला, पूरा शरीर वज्र हो गया, लेकिन आगे पीछे जब केले के पत्ता को देखी तो बहुत सुंदर बात कही कि जो माँ का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ। कि अगर तू मेरी बात को मान लिया होता ज्यों का त्यों, तो आज भगवान में ताकत नहीं थी कि माँ के आशीर्वाद को काट दे। सत्संग जी 36 साल बाद माता सविंदर ने बोला था, कंधे से कंधा मिला करके चलना है। बाबा जी से तो सब प्यार करते थे, लेकिन हमें आपसी प्यार करना है। इस साल समागम का शीर्षक है आत्म मंथन। अब वो मंथन हमें करना है कि ज्ञान ले करके क्या वो सुमिरन घर में बड़े छोटे का सम्मान, माँ बाप का सेवा, सास ससुर का सेवा, क्या ये जो ज्ञान सदगुरु का मिला है, अपने मन से सोचना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है। क्या हम कर रहे हैं, क्या हमसे हमारा घर खुश है, क्या जो ये परमपिता परमात्मा ने ये जो ज्ञान दिया है कड़कड़ में पत्ते पत्ते में, हाजिर नाजिर ये परमात्मा, क्या हम उसको खुश कर पा रहे हैं। सोच करके अब हमें ये देखना है। अभी महात्मा ने कहा कि राम को तो सब मानते हैं, केवल पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस को हम केवल पढ़ रहे हैं, लेकिन जो राम ने किया उसे नहीं कर रहे हैं। अभी जिसके घर पे सत्संग है, महात्मा जी से हमारी मुलाकात वापी में हुई थी और इनका प्रेम व्यवहार आज दासी यहाँ तक आ गई। कहे हैं कि मैं बेटी बहू बेटा धन जमीन सब देख लिया, कुछ है नहीं, बस केवल आपका चरण है, कहीं तो दर्द है दिल में। आज एक बाप अपने 10 बेटे को पढ़ा लिखा करके बड़ा करता है, शादी ब्याह करता है, लेकिन वो 10 बच्चे एक माँ बाप को रख पा रहे हैं। मिशन की सिखलाई क्या है कि घर में माँ है बाप है, ऊंची आवाज में बात नहीं करना है, अपने बड़े बुजुर्ग से ऊंची आवाज में बात नहीं करना है, हम बड़े हैं बड़े का लिहाज करना है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या किए थे, कोई यज्ञ कोई धन धर्म नहीं खरीदे थे, केवल वो मर्यादा में थे। जब वनवास हुआ, सब लोग पढ़ते हैं रामायण को, रट लेते हैं और चल देते हैं, लेकिन कभी उसको दिल से नहीं महसूस करते हैं कि राम को वनवास उधर शादी करके आए। जैसे आज लोग बहुभोज मनाते हैं, अगर बाप कहते बेटे से कि जाओ जरा गाड़ी से बुआ या बहन आ रही है लेने, तो बेटा डांट देता है। लेकिन उस समय रामचंद्र जी को जब संदेशा मिला कि आपको 14 साल का वनवास होगा और भरत को गद्दी होगी, ज्यों का त्यों वो मान लिए और सारा अपना सूट बूट निकाल के एक साधु का भेष बना के वन चल दिए। कई जन्म से ये पढ़ रहे हैं,
लेकिन वो मन में भाव नहीं आ रहा है। जो सद्गुरु ने संदेश दिया कि आप घर से भक्ति शुरू करो, मन में सोचना है कि आप सुबह उठ करके अपने सास ससुर परिवार का धन निरंकार करते हैं। अपने आप को 1 घंटा, आधा घंटा, पूरा 24 घंटे में एक जगह बैठिए और मंथन करिए कि आज मुझसे क्या गलती हुई है, आज हम किसका दिल दुखाए हैं, क्या आज हम किसी का अनादर किए हैं। घर में अगर बूढ़ी माँ है, दादी है, क्या हम उनको पानी, चाय, दवा की व्यवस्था कर रहे हैं। बाबा जी क्या करते थे, विचार, प्रवचन नहीं सुनाते थे, विचार सुनाते थे और विचार बदलते थे। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज सद्गुरु ने पूरे विश्व को झुका दिया। राम तो 14 साल के लिए आए, कृष्ण 16 साल के लिए, लेकिन ये 36 साल में पूरी दुनिया को झुका दिया। राम सेवरी के पास गए, लेकिन कोई ठाकुर पंडित नहीं गए। बोले राम, जबकि सेवरी माँ कहाँ रहती, कहले अरे प्रभु आप वहाँ कहाँ जाएंगे। लेकिन वो सम्मान के लिए वहाँ गए, अपने भक्त के लिए। उस समय राम के साथ कोई नहीं गया, लेकिन आज बाबा जी के साथ झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हाथ जोड़ के कोई शस्त्र नहीं उठाया और सबको झुका दिया। क्या हम उसके बच्चे हैं, ज्ञान लिए हैं, वो मेरा गुरु है, हम भी झुक रहे हैं, हम भी बात मान रहे हैं, एक दूसरे के दर्द को महसूस कर रहे हैं। अभी आपने देखा प्लेन में चंद मिनट नहीं लगा, प्लेन क्रॉस हुआ। पता नहीं कौन नाराज होगा, किससे किसका झगड़ा होगा, कौन किससे मिलने का कोशिश किया होगा, लेकिन चंद मिनट में जिंदगी खत्म हो गई। वो महसूस केवल हम करें, काश हम प्लेन में होते, तब भी हमारे मन का अब वो जो मैल है वो हट जाएगा, सब प्यार में बदल जाएगा। काश कल हमारा ये दिन ना आ जाए। हम किसी से नाराज तो नहीं है, किसी से हम उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं, किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे हैं। ये धूप में सब लोग, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, गर्मी से लोग परेशान है, लेकिन जो मन में गर्मी है, मन में जो जलन है, वो तपिश कितना कर रहा है। जो एक दूसरे से जलन है, भाई भाई से, फेसबुक पे लाखों दोस्त हैं, भाई भाई नहीं बोल रहा है, भाई भाई के घर नहीं जा रहा है। सुबह उठते ही बाबा जी कहते थे कि अगर मीरा के समय में मोबाइल होता तो कहती कि बसो मेरे मोबाइल में नंदलाल, लेकिन मीरा को कहना पड़ा कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल। लेकिन आज हम ज्ञान ले करके, सदगुरु का वचन मान के इतने लोग सुधरे हैं, लेकिन उसे पक्का सुधार करना होगा कि जो संदेश लेके राजपिता जी आए कि आपस का प्रेम, आपस में मिलवर्तन, जो शांति दूत बन करके आए, उस समय वो भाइयों में विवाद था, लेकिन हम भी अपने में सोचे कि बस हम सत्संग तक ही सीमित रहें। सत्संग आते हैं, बस यहाँ से जाने के बाद जैसे थे, सेवा दल का पीटी परेड हो रहा था, तो जब पीटी परेड खत्म हुआ तो एक महात्मा जब बोले कि जैसे थे विसर्जन, अब एक महात्मा जाके पीछे लेकर के सुरती मलने लगे, तो बोले अरे ये क्या कर रहे हो। बोले आपने कहा जैसे थे हम ऐसे ही थे। साध संगत जी, महात्मा ने कहा अरे हम तो वो पीटी परेड के लिए बोले, विसर्जन हो गया, अब जैसे थे आप हो जाओ, लेकिन ये करने के लिए नहीं कहे थे। अर्थ का अनर्थ। तो हम जब सत्संग में ज्ञान लिए, सास हैं, बहू हैं, बेटी हैं, कोई आंसू आंखों में ना आए। इतना हमारे लिए बाप, आज एक बेटा पैदा हुआ है, कितनी खुशी है कि मेरे घर में पुत्र प्राप्ति हुई है। बेटा भाग्य से होता है, लेकिन बेटी सौभाग्य से होती है।
बहुत खुशी मना रहे हैं। लेकिन अब जो बेटा है वो दिल पे हाथ रख के सोचे, क्या कभी ऊंची आवाज में बाप से बात तो नहीं कर रहे हैं? मेरे जन्म में ऐसे ही सोहर हुआ होगा। क्या हम अपने बाप के दवा का ये नहीं कह रहे कि अरे 4 लोग हैं, चारों लोग तो हम ही क्यों दें? सत्संग जी, जब पिता मर जाता है तो माँ को लोग विधवा कहते हैं, लेकिन उसी समाज के लोग कहते हैं कि नहीं रो मत, अभी तुम्हारे पास 4 आदमी हैं, तुम्हारे पास 2 पति हैं, क्यों रो रही हो? बेटा है। लेकिन क्या वो बेटा कभी माँ से पूछा कि क्या खाना है, कहाँ जाना चाहती हो, क्या पहनना चाहती हो? ये माँ बाप तो 2 कपड़े में जीवन बिताते हैं। फीस देना है, शादी करना है, बेटे को पढ़ाना है। अगर इच्छा है साइकिल से बाप जा रहा है, आम खाना है, लेकिन वो अपने बजट को देख करके मन को मोड़ लेता है। लेकिन क्या आज के बच्चे जो अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, 1 लाख 2 लाख फीस लग रही है, क्या वो भाव अपने पिता का समझ रहे हैं? तो इससे तो अच्छे हमारे वो दादा बाबा थे, अंगूठा टेक थे, जो 4 आना 1 पैसे में पढ़ते थे। कोई कॉपी पेन नहीं था, कोई कंप्यूटर लैपटॉप नहीं था। वो पटरी पे करखा लगा के धागा से सलाख के हम लोग पढ़ते थे। तो वही समय अच्छा था कि उसमें सम्मान था, प्यार था। आज निरंकारी मिशन क्या दे रहा है? केवल प्यार। मानव को मानव के करीब ला रहा है, इंसान को इंसान से जोड़ रहा है। आज ये प्यार ही दिखाई दे रहा है कि इतने धूप में कितने शांति से लोग बैठे हैं कि वो मिला है ब्रह्म। लेकिन अब उस ब्रह्म को हम भरम में बदल रहे हैं, तो ये मेरी गलती है कि आज बिल्ली रास्ता काट दी, आज मंगल है तो आज बुध है, आज पितरपक्ष है। लेकिन जन्म और मरण दोनों सत्य है। अभी राजपिता ने कहा कि एक तट पे सत्संग हो रहा है, नदी के 2 किनारे होते हैं, और एक उधर नहीं हो रहा, लेकिन बीच में ये नदी बह रही है। ऐसा ही जीवन है, मरना और जन्मना। लेकिन बीच की नदी जो है ये जिंदगी है, और बगल में ही एक नाला है, उसके भी 2 किनारे हैं। लेकिन उस किनारे में, उस बीच में गंदगी बह रही है। अब हमें नदी बनना है, क्यों नफरत, निंदा, ईर्षा, बैर, चुगली क्या बनना है? तो बाबा जी ने जो विचार बदला, ये माया से हमें दूर किया, ये अहंकार से, देवरानी जेठानी, ये सास बहू वाले भाव से हटा के क्या बोला? बहन जी। और जिस दिन सास बहू, देवरानी जेठानी, बहन जी, धन निरंकार, तो वो देवरानी जेठानी वाला भाव हट जाएगा। ना बेटी तकरार करेगी माँ से, ना माँ बेटी से, ना सास बहू से, और वो सुंदर माहौल बन जाएगा। अभी दासी एक जगह गई थी सत्संग जी, पूरा परिवार निरंकारी है, दनघटा जिला के उधर प्रोग्राम था। वहां पे सत्संग जी माँ बैठी थी, 10-15 महात्मा गए, और 12 साल की लड़की को पता चला कि आज महात्मा आएंगे। पहले ही कटरे में पानी, चना मिर्च बनाना है, ला के रख दी, चाय पानी नाश्ता सारी व्यवस्था, और आके चुपचाप बैठी है। माँ को कुछ नहीं कहना पड़ा। दासी जब देखी तो बोली, बेटा ये सब सीख कहाँ से है? छोटी सी बच्ची ने कहा, मैं सब केवल यूट्यूब पे देखती हूँ, सत्संग नहीं जा पाती हूँ। दादाजी का आदेश नहीं है कि बेटी सत्संग में जाए। मम्मी जाती हैं, लेकिन ये सब मैं सत्संग को देखती हूँ, सत्संग कैसे होता है। जब मैं मोबाइल खोलती हूँ तो मेरे मन में वो भाव होता है कि ये बाबा जी जो राम राज था राम के समय में, कि राम सबको खिलाते थे, कृष्ण सबको खिलाते थे, वो भगवान थे और खुद जूठा खाते थे। तो वो भाव मेरे अंदर कि मैं भी वैसे बनूं, मीरा जैसी, सेवरी जैसी। तो यही देख करके मैं माता जी ये सारा सेवा मैं कर लेती हूँ। वो बहन जी ने कहा कि बहन जी
मुझे जगाना चाहिए बेटी को, लेकिन बेटी 4 बजे मुझे जगा के माथा टेक के धन निरंकार कहती है। माँ नहीं कहती है बहन जी धन निरंकार उठ जाइए, समय हो गया। और दोनों तीनों बच्चे खड़े होके पहले प्रार्थना करते हैं, धन निरंकार करते हैं और अपना पढ़ाई पे बैठ जाते हैं और सारा सेवा कर लेती है। सत्संग जी दासी का रुआ एकदम वो हो गया कि वाह रे सदगुरु, ऐसे ऐसे घरों में आप ऐसे सुंदर सुंदर अपने नमूने को तैयार किए हैं कि आप इतने पूरे विश्व को इतना शांति दे रहे हैं। और उस बच्ची का सेवा देख के उसके सहेली स्कूल की वो लोग सुधर गई। जब दासी गई तो सारे बच्चे मिलने आए और कहने लगे कि ये जो प्रेम है ये हम लोगों के घरों में नहीं है, तू मैं में है, मम्मी में, चाची में, बड़ी मम्मी में। जानती है किसके लिए है? सब्जी बनता है तो कोई सब्जी चुरा देता है, कोई मिर्चा चुरा देता है, लेकिन ये आपके सत्संग में महात्मा जी भोग लगा लीजिए, महात्मा जी बैठिए, आकर के चरण धोते हैं, पानी लाते हैं, चाय लाते हैं। जो आप जो माँ बाप चाय पानी के लिए सुबह तरसते हैं, वो संदेश इस सत्संग से दिया जा रहा है कि आज हम लोगों के घरों में छोटे छोटे 15-20 साल के बच्चे ये दासी से पूछ रहे थे कि हम लोग के घरों में हम लोग तो केवल कपड़ों में उलझे